है मेरे लिए? मैंने इसलिए तेरे लिए सारा खाना हरी सब्जियों से बनाया ताकि तुझे हरी सब्जी खाने की भी आदत लगे। सोच, अगर तेरी शादी कहीं ऐसे घर में हो जाए जो हरी सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते, तो तब तू क्या करेगी? कैसे रहेगी तू अपने ससुराल में? अरे माँ, आज के टाइम में ऐसा कौन सा परिवार है जो चिकन कबाब, मटन, बिरयानी नहीं खाता हो? अरे माँ, आजकल सब चिकन लवर हैं। माँ, चिकन लवर हैं सब। पर बेटा थोड़ा तो खा ले, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप खाइए अपने इस कटहल की बिरयानी और बंद गोभी के कबाब और गोभी कीमा। ये सब मैं नहीं खाने वाली। मैं जा रही हूँ बाहर रेस्टोरेंट में बटर चिकन, सीख कबाब, मटन कोरमा खाने। अब दीपाली अपने घर की हरी सब्जियों को छोड़कर बाहर रेस्टोरेंट में जाती है और वेटर से कहती है, मेरे लिए बटर चिकन, मटन सीख कबाब, मटन बिरयानी और चिकन कोरमा फटाफट लेकर आ जाओ, बहुत तेज भूख लग रही है। वेटर दीपाली के कहने पर उसके सारे ऑर्डर को टेबल के आगे सजा देता है और दीपाली फटाफट 2 मिनट में सारा बटर चिकन, सीख कबाब, मटन कोरमा, चिकन कीमा खत्म कर देती है। कुछ देर बाद दीपाली अपने घर आती है जहां पर बहुत सारे मेहमान बैठे हुए होते हैं। दीपाली के पास उसकी माँ आती है और उसको साइड में ले जाकर कहती है, अरे कहाँ रह गई थी सुबह से? कहाँ थी तू अब तक? अब जाओ फटाफट तैयार होकर नीचे आ जा, तुझे देखने वाले लड़के आए हैं। सोफे पर बैठ के सभी लोग चाय समोसे खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपाली तैयार होकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। दीपाली अपने सास के पैरों को छूती है, तभी गायत्री कहती है, खुश रहो बेटा। मालती, तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है और मुझे तुम्हारी बेटी पहली ही नजर में पसंद आ गई। गायत्री जैसे ही तारीफ करती है तभी दीपाली एक जोरदार डकार मारती है। अरे बहू, तुम ठीक तो हो? गायत्री, चिंता मत करो। दरअसल आप लोगों के आने की खुशी में मेरी बेटी ने सुबह से खाने का एक निवाला भी मुंह में नहीं लिया है और खाली पेट रहने की वजह से इसके पेट में गैस बन गई है। ये लो दीपाली, तुम ये थोड़ा सा पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लंबी बातचीत के बाद ससुराल वाले दीपाली को पसंद करके अपने घर चले जाते हैं। तो उसे 3 महीने बाद जनवरी के कड़ाके की ठंड में उन दोनों की शादी भी हो जाती है और दीपाली अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। जा बेटा, आराम कर ले, फिर सुबह पहली रसोई में तुझे बहुत सारा खाना भी बनाना होगा। सास के कहने पर दीपाली अपने पति के साथ जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन सुबह दीपाली रसोई में अपने पहले रसोई के लिए जाती है, जहां उसकी सास अपने हाथों से कई तरीके के साग जैसे मेथी, पालक, सरसों, चौलाई, बथुआ, मूली के पत्ते लेकर दीपाली के हाथ में देती है। ये क्या है माँ जी? मैं तो सबके लिए इस ठंड में चिकन कोरमा बनाने की सोच रही थी और आपने ये हाथों में इतने सारे साग, जंगली घास फूस क्यों ले रखा है? ये क्या बोल रही है बहू? तेरा दिमाग तो ठीक है? ठंड में यहाँ साग ही खाया जाता है। फटाफट बना ला सबके लिए। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। शादी वाली रात में मैंने कुछ खाया ही नहीं।